नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोड, विभव और विद्युत रासायनिक सेल। और पहला टॉपिक से आपका इलेक्ट्रोड। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि अभी 1 महीना से डिस्टर्बेंस थे, इसलिए नहीं बना पाए। आज हम पुनः आपका नया चैप्टर और नया टॉपिक्स खोज कर रखते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या है, देखिए फटाफट देखिए, इसमें कुछ भी है ही नहीं। आप ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड क्या है, जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के जलीय विलयन में रखते हैं तो एक जिस प्रकार का सिस्टम प्राप्त होता है उसको ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फटाफट देखिए, यहाँ पर हम एक सेल बना दे रहे हैं, बहुत अच्छा सेल बना रहे हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको ये सेल है आपका, यहाँ पर और यहाँ पर भी बना देते हैं। एक सेल तुरंत फटाफट बनाते हैं क्योंकि यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ एक ये आपका अर्ध सेल बना रहे हैं ये। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पात्र है जिसमें कुछ हम विद्युत अपघट्ट लेंगे और यहाँ पर हम एक रॉड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? रॉड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एक रॉड है और यहाँ पर इसको थोड़ी बड़े साइज से करना चाहते हैं। ये आपका रॉड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी जिंक की छड़ है और इस जो आपके पात्र है इसमें हमने भर दिया था, क्या भर दिया था? जिंक सल्फेट। ये आपका जिंक सल्फेट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जिंक की रॉड को अंदर डाला गया है। तो ध्यान आपको ये देना है, ये आपको क्या है? जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट है और जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड को डाल दिया गया है। तो ये जो आपकी व्यवस्था है यही आपका इलेक्ट्रोड है। ये जो पूरी आपकी व्यवस्था है यही आपकी इलेक्ट्रोड है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो एक प्रकार का सिस्टम प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। और ध्यान रहे, इलेक्ट्रोड को ही हम अर्ध सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बात को आप ध्यान रखें। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि यही भर इलेक्ट्रोड है, यही जो रॉड लगी इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अरे नहीं भाई, ये पूरा सिस्टम ही इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड को ही हम अर्ध सेल कहते हैं। यह एक आपका अर्ध सेल है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तो इलेक्ट्रोड की बात हो गई। अब इसी पर आता है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। क्या आता है? इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है? क्या है, मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूँ? लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्या ध्यान से देखिएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लिखेंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसके ही लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, डुबाया जाता है। क्या कहता है? डुबाया जाता है। तो जो उपकरण प्राप्त होता है, तो इस प्राप्त उपकरण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जब किसी धातु की छड़ को उसके ही लवण के जलीय विलयन में रखते हैं या डालते हैं या डुबोते हैं तो जो भी उपकरण प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रोड होता है। और इस इलेक्ट्रोड को ही हम अर्ध सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध सेल, ठीक है। बच्चे इसको समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड होता है। अरे भाई, ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रोड विभव है। अब यहीं से एक परिभाषा आता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। यहीं से एक परिभाषा आती है, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है, इसको भी देख लीजिए आप। इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है, इसको भी आप देख लीजिए। इलेक्ट्रोड विभव बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा।
इलेक्ट्रोड विभव क्या है? देखिए, जैसे ही हम इस जिंक की छड़ को इस जिंक सल्फेट में डुबोते हैं तो होता क्या है, ये जो जिंक की छड़ है यह या तो धन आवेशित हो जाएगी या तो ऋण आवेशित हो जाएगी। तो मान लीजिए यह आपके धन आवेशित हो गई। क्या हो गई? धन आवेशित। ये प्लस 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 प्लस, ये आपकी जो छड़ है ये आपकी धन आवेशित हो गई। मान लीजिए जैसे जिंक की छड़ को इस जिंक सल्फेट में डुबोया गया तो जो जिंक की छड़ है यह धन आवेश से आवेशित हो गई। तो यह देखा गया कि जो विलयन है, जितना ये छड़ आवेशित हुआ है उतना ही मात्रा में यह भी विलयन आवेशित होगा, लेकिन यह विलयन उल्टा होगा, मतलब अपोजिट आवेश से आवेशित होगा, अर्थात यह माइनस चार्ज से आवेशित होगा, अर्थात विलयन ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा, अर्थात इस विलयन पर ऋण आवेश आ जाएगा। ये ठीक है। अब देखिए विलयन और छड़, यानी यहाँ पर इस जगह, जैसे यहाँ पर यह आपका विलयन का आवेश है और यहाँ पर यह आपका प्लस आवेश है छड़ का, तो ये आपका विलयन हो गई छड़, तो इनके मध्य क्या हो जाएगा, विभवों का अंतर उत्पन्न होता है, अर्थात विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और उस विभवांतर को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर समझिए, जब किसी भी छड़ को उसके ही लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो जो छड़ होती है वह या तो धन आवेश से आवेशित हो जाएगी या तो ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगी, और जो विलयन है उतनी ही मात्रा में आवेशित होगी, लेकिन छड़ पर जो आवेश है ठीक उसका उल्टा विपरीत आवेश से आवेशित होगा, जिससे छड़ और इस सब विलयन इसके संपर्क तल पर विभव में अंतर आएगा, अर्थात विभवांतर उत्पन्न होगा, जिससे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अब देखिए, ये तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब सेल क्या है, सेल भी पहले जान लो। अब सेल क्या है, सेल जान लो पहले। तो इलेक्ट्रोड विभव हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या परिभाषा लिख सकते हैं, अर्ध सेल में, मैं इसको डायरेक्टली परिभाषा लिख दे रहा हूं, अर्ध सेल में छड़ व विलयन के संपर्क तल पर उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं, हमको अर्ध सेल तो पता हो गया, इलेक्ट्रोड पता हो गया, तो हमको ये बताना है कि अर्ध सेल पर जो विभव का अंतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, अर्ध सेल का विभव या इलेक्ट्रोड का विभव। क्लियर? आइए अब देखिए दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब हम सेल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि सेल क्या है। तो देखिए सेल क्या है, फटाफट देखिए, सेल क्या है। तो सेल क्या है भैया, सेल जो होता है ना, सेल एक प्रकार का उपकरण होता है, ऐसा युक्ति होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और वे विलयन में डूबे रहते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है कि जिसके विलयन में दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, या जिसमें दो इलेक्ट्रोड विभव विलयन में डूबे रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं। तो सेल क्या है, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, सेल एक ऐसा
तंत्र है या सिस्टम है या निकाय है जिसमें दो इलेक्ट्रोड, जिसमें नंबर 1 दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं, एक विलयन में डूबे रहते हैं। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं। दूसरा क्या होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयन में, दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयन में डूबे रहते हैं। डूबे रहते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, यानी दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबा रहेगा तो वो सेल का कार्य करता है या सेल होता है, या दो इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं तो वह भी पूरा आपका सेल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, सेल के प्रकार। सेल के प्रकार यहाँ आप समझ लीजिए। सेल के प्रकार यहाँ जो आपको बताए थे, जैसे एग्जाम्पल ये आपका पहला वाला। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है सेल, मान लीजिए हमारे पास बनाना है पहले इसके हिसाब से, तो क्या कहेंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया, और यहाँ हम ऐसे लाइन कहते हैं, ये कोई पात्र है। ठीक है, और इस पात्र में हमने दो इलेक्ट्रोड, यहाँ कोई विलयन है, यहाँ ये कोई आपका विलयन है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई डाउट नहीं है। हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और इस चैप्टर को इतने अच्छे से समाप्त करेंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं। दो इलेक्ट्रोड क्या है भाई, एक विलयन में डूबे रहते हैं। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर, ये अब एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, ये। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड आपके इसमें डूबे हुए हैं और इन इलेक्ट्रोडों को किसी बाह्य परिपथ से विद्युत प्रवाहित की गया है। ठीक है, बाह्य परिपथ से आपका विद्युत प्रवाहित किया गया है, ये प्लस ये माइनस। तो यह आपको क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, सेल। और इस बात को भी ध्यान रखना है, जो बैटरी के मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना दूं, ये कम मजेदार है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो जो बैटरी के प्लस से अटैच रहता है, ऐसा आपका जो राड है, ठीक है, जो बैटरी के प्लस से जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है, और जो बैटरी के माइनस से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं क्या, कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, या इसको हिंदी में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैथोड, क्योंकि हिंदी वाले भी बहुत बच्चे हैं और इंग्लिश वाले भी बहुत बच्चे हैं। इसको हम एनोड कहते हैं, ये तो रहता ही। ठीक है, अब देखिए, एक तो ये हो गया आपका सेल है, इसमें देखिए एक विलयन में दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयन में डूबे रहते हैं। तो यहाँ से देखिए, दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयन में, मैं इस पटरी का यूज ना करके डायरेक्टली आपको बना रहा हूँ, फटाफट आप देखिए। यहाँ से मान लीजिए एक ये है, ये एक यहाँ मैं अर्ध सेल बना दिया ये, ठीक है, और एक अर्ध सेल मैंने बना दिया ये। अब दोनों में मैंने क्या किया, सॉल्यूशन डाल दिया, ये यहाँ पर आपका सॉल्यूशन डाल दिया, यहाँ भी डाल दो, यहाँ भी डाल दो, ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड हमने बनाया, ये डाल दिए, और दूसरा हमने ये डाल दिए,
ठीक है, अब इनको हमने जोड़ दिया, इनको हमने क्या किया, जोड़ दिया इस बाह्य पद पर से ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी जिंक मान कुछ भी है, ये कुछ रॉड है कुछ रॉड है, ठीक है, और यहाँ बैटरी लगा दिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपका सेल कहलाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे हुए हैं। क्लियर हो गया? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए अब देखिए हम सेल के प्रकार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सेल के प्रकार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही वीडियो में हम इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, अर्ध सेल क्या है और सेल के प्रकार क्या हैं, सब समझाना चाहते हैं और बहुत ही शॉर्टकट में समझाएंगे और पूरा क्लियर कट आपको समझा देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए सेल के प्रकार क्या होता है, ठीक है, हमने अर्ध सेल और सेल दोनों समझ लिए। अब सेल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, यानी दो अर्ध सेल को मिलाकर के एक सेल बनाया जाता है। अर्थात अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल देखिए ध्यान से, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है आपका, रासायनिक, क्या है पहला प्रकार, क्या है विद्युत अपघटन सेल, क्या है, ये दो प्रकार का होता है। मैं एक यहाँ लिख दूँ, एक यहाँ लिख दूँ, क्या ऊपर दिखाई दे रहा है? ना दिखाई दे तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लिख देंगे। एक होता है आपका विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा होता है गैल्वनिक दूसरा होता है गैल्वनिक या वोल्टीय सेल, ये सेल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या, वोल्टीय सेल, सॉरी विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा गैल्वनिक सेल या वोल्टीय सेल। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है और गैल्वनिक सेल क्या है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है और गैल्वनिक सेल क्या है। तो देखिए जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है वो क्या करता है कि यह बाह्य स्रोत से, जब इन पर क्या करेंगे, बाह्य स्रोत से ऊर्जा देंगे, जब इन्हें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देंगे, इन सेलों में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया, क्या इधर वीडियो दिखाई दे रहा है? अभिक्रिया मैं एक बार चेक कर लूं फटाफट, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, सही दिखाई देता है। यानी ऐसे सेल जिसमें हम ऊर्जा प्रदान करें, हम ऊर्जा दे दें, क्या कर दें, विद्युत ऊर्जा दे दें। अगर हम विद्युत ऊर्जा दे दें अर्थात चार्जिंग में लगा दें तो उसके अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत अपघटनी सेल। अब इसके उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के रूप में इसका आपके पास एग्जाम्पल के रूप में है, क्या है, गलित सोडियम क्लोराइड में, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जरा चेक करिए। देखिए यहाँ पर मैं पहले एक बना लूँ फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर,
ये और इसमें हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड को हम रेड से दिखाएंगे। इधर भी इलेक्ट्रोड दिखा देते हैं, अच्छा लगेगा। ये हो गया। और अब छोटा बड़ा हो तो उसको आप अपने से सामंजस्य बैठा दीजिए। ये और इन इलेक्ट्रोडों को हम बाहरी परिपथ से जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ दीजिए बाहरी परिपथ से। ये इसको भी जोड़ दीजिए आप। ये प्लस है, ये माइनस। और यहाँ पर हमने भर दिया था कुछ जलीय, ये यहाँ पर गलित सोडियम क्लोराइड है। देखिए वीडियो लॉन्ग तो होते ही, क्योंकि केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए कि एक बार में आपको समझ में आ जाए तो भैया गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है आपको। ये सेल है, यह सेल है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड 1 बिलियन पर उपस्थित हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस सेल में हमने क्या किया, बिजली प्रवाहित कर दिया, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं। ध्यान ये रखना आपको कि बैटरी का जो प्लस सिरा होता है, जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, उसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ये क्या होता है आपका, एनोड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनोड है, अर्थात प्लस सिरा वाला, अर्थात प्लस सिरा। और जो सिरा माइनस से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, ये माइनस सिरा वाला। और यहाँ पर ये क्या है आपका, गलित, क्या है ये, गलित सोडियम क्लोराइड। क्या है ये, गलित सोडियम क्लोराइड, गलित सोडियम क्लोराइड। जैसे इसमें बिजली प्रवाहित करेंगे तो जो सोडियम क्लोराइड है वो अपने 2 भागों में टूट जाएगा। मतलब किस अवस्था में टूटेगा, देखिए सोडियम क्लोराइड ये टूटेगा अपने 2 भागों में, सोडियम धन आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन। ठीक है, ये तो टूट जाएगा। अब ये दोनों आयन, कुछ आयन इधर आएंगे, कुछ आयन इधर जाएंगे। तो जरा सोडियम धन आयन को देखिए क्या होता है। जो सोडियम धन आयन है यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा, सोडियम आयन के रूप में चिपक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपचयन हो रहा है क्योंकि सोडियम धन आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और अपचयन कहाँ होगा, अपचयन कहाँ होगा, कैथोड पर। कहाँ पर होगा, कैथोड पर। ये हुआ, कैथोड पर अपचयन होता है। और कैथोड क्या है, ये है, अर्थात सोडियम यहाँ आकर के चिपक जाएंगे। यहाँ पर क्या चिपक जाएंगे, सोडियम, क्या चिपक जाएंगे, सोडियम सॉलिड के रूप में चिपकते चले जाएंगे। जितने भी सोडियम धन आयन है सोडियम सॉलिड के रूप में यहाँ पर चिपकते चले जाएंगे। अब बचा है क्लोरीन, तो क्लोरीन को देख लीजिए। क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ क्लोरीन ऋण आयन है, ये क्लोरीन ऋण आयन, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये क्लोरीन परमाणु के रूप में, क्लोरीन परमाणु के गैस के रूप में बाहर निकलेगी। और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, आवेशों की संख्या इधर 2 है, तो हमको इधर जोड़ना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर करना पड़ेगा। यानी क्लोरीन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए क्लोराइड आयन क्या कर रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन राइट साइड जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, अर्थात यहाँ यह ऑक्सीकरण का होगा एनोड पर, तो यहाँ पर आपका एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है।
ठीक है, यानी क्लोरीन गैस यहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर क्लोरीन, 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 Cl2 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 Cl2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विद्युत अपघटनीय सेल होते हैं वहाँ पर जब विद्युत रासायनिक यानी विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका, क्या रहा आपका विद्युत अपघटनीय सेल का उदाहरण। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं गैल्वेनिक। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्लस है वह एनोड है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जिसका प्लस सिरा है वह एनोड है और जिसका माइनस सिरा है वह आपका कैथोड है। इतना समझ में आया? तो नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट। चलिए अब देखिए, ये आपका सेल के प्रकार में विद्युत अपघटनीय सेल हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ठीक है, तो क्या इसको मैं मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दीजिए सर जी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मिटाना तो पड़ेगा ही। चलिए, तो यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से आपको जो गैल्वेनिक सेल है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट बस, 1 मिनट बस, 1 मिनट और हो गया। अब देखिए गैल्वेनिक सेल क्या है भैया। जो गैल्वेनिक सेल होते हैं ना, इसमें क्या होता है, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, यानी जो आपका गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेज सेल है, यह एक ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक जो रासायनिक ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, तमाम प्रकार का है, तो इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वो क्या है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल, डेनियल सेल। क्या है? डेनियल सेल। ठीक है, तो अब हम आपको डेनियल सेल के बारे में बताने जा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस एग्जाम में आ जाए। तो मैं डेनियल सेल के बारे में थोड़ा फिगर बना दूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। चलिए, हमने एक डायग्राम हल्का सा बना दिया और इसको अब इस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप देखिए क्या है, वोल्टेज सेल बता रहे थे कि वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया था, अर्थात इसके जो अंदर रासायनिक ऊर्जा है इसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या? डेनियल सेल। क्या? तो हमें डेनियल सेल का फिगर आपको बना देते। डेनियल सेल में होता क्या है, इस प्रकार में कुछ डायग्राम होता है जिसमें 2 अर्ध इलेक्ट्रोड होते हैं, अर्ध सेल होते हैं। इनको इलेक्ट्रोडों के द्वारा जोड़ करके एक पूर्ण सेल बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो जो लेफ्ट साइड का होता है इसमें आपको याद रखना पड़ेगा लोन। क्या याद करना पड़ेगा? लोन। आप याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, LOAN, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है? लोन। ठीक है, तो जो लोन का मतलब होता है कि लेफ्ट, यल का मतलब होता है लेफ्ट साइड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ए का मतलब होता है एनोड। क्या होता है? एनोड। क्या होगा? एनोड होगा। ठीक है, और एन का मतलब निगेटिव होगा। ये जो रॉड है निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं अब एक एक करके उसको बहुत स्पीड से बताता हूँ और बहुत अच्छे समझाता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेनियल से आज की बात आप दूसरा कोई वीडियो देखेंगे नहीं, आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, ये हमने देखिए यहाँ पर 2 अर्ध सेल लिया गया है और एक अर्ध सेल में एक जिंक की छड़ लगाई गई है। यहाँ आपकी जिंक की छड़ है और इसमें हमने डाल दिया है जिंक सल्फेट, इसमें हमने डाल दिया है जिंक सल्फेट का पिलियन, ठीक है। यहाँ पर आपकी कापर की छड़ है, यहाँ आपकी कापर की छड़ है और यहाँ विलयन में क्या है आपकी कॉपर सल्फेट विलयन है। इन दोनों को बाह्य परिपथ से हमने जोड़ दिया है। कहाँ से जोड़ दिया है, बाह्य परिपथ से जोड़ दिया है और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जो विद्युत धारा को बताएगा। क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर। और इस अब दोनों अर्ध सेलों को एक लवण सेतु से, जो ये यू आकार की ट्यूब है, इसको लवण सेतु कहते हैं, इसको डाल दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। ये लवण सेतु है। क्या है, ये लवण सेतु है। इस लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड का सांद्र विलयन होता है, ठीक है। और इस जो इनका जो मुख है, इस लवण सेतु का जो मुख है, यहाँ पर होता है अगार अगार का जेल लगा रहता है, अगार अगार या जिलेटिन का जेल इस पर चढ़ा होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इतना तो आपको हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि जैसे ही, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए, जैसे ही जिंक को जिंक सल्फेट विलयन में डालेंगे तो होगा क्या, कि जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होगा। अब जिंक ऑक्सीकृत होगा तो कॉपर क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। अब यहाँ जिंक और कॉपर दो लिए गए थे। क्या लिए गए थे, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर। तो जिंक जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊंचा है, ऊंचे स्थान पर है। अर्थात जिंक की ऑक्सीकरण करने की क्षमता ज्यादा होती है कॉपर की अपेक्षा। तो जिंक का ऑक्सीकरण होगा और जिंक का ऑक्सीकरण होगा तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। अर्थात जिंक क्या हो जाएगा, जिंक प्लस प्लस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, ठीक है। और ये जो जिंक प्लस प्लस अर्थात धन आयन विलयन में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, विलयन में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ प्लस 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 शो किए दे रहा हूँ। ये आपके जिंक आयन आ चुके हैं विलयन में, ठीक है। ये जिंक आयन प्लस वाले विलयन में आ चुके हैं। जब जिंक आयन इस विलयन में आ चुके हैं तो जो आपकी छड़ है क्या हो जाएगी, यहाँ से प्लस वाले चले गए। अरे भाई, छड़ से जब प्लस वाले चले गए तो माइनस ही तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बचे रहेंगे, माइनस 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 आयन आपके बचे रहेंगे। और ये माइनस आयन क्या करेंगे, इस पथ से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए यहाँ आपके इस रॉड पर आ जाएंगे, कॉपर रॉड पर। यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर, कॉपर रॉड पर। तो कॉपर रॉड पर क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहे हैं। तो होगा क्या, इन इलेक्ट्रॉनों को संतुष्ट कौन करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को संतुष्ट कौन करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस कॉपर सल्फेट में जो विलयन है, यहाँ पर कॉपर और सल्फेट दोनों उपस्थित हैं। यहाँ पर कॉपर और सल्फेट चेंज हो जाएगा कॉपर प्लस प्लस में एंड सल्फेट माइनस माइनस में। जो चेंज है तो कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर प्लस प्लस और सल्फेट माइनस माइनस, यानी कॉपर और सल्फेट अपने धन आयन और ऋण आयन के रूप में मौजूद है। तो यहाँ कॉपर आपकी उपस्थित है पहले से। तो ये जो कॉपर प्लस है, ये जो कॉपर प्लस है, ये कॉपर प्लस प्लस, कॉपर प्लस प्लस, कॉपर प्लस प्लस, ये जो यहाँ पर कॉपर प्लस प्लस है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे,
अप्रोच करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित होंगे। भाई नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस वाले हैं, तो नेगेटिव को देखकर कॉपर क्या करेंगे, पहले ही भाग जाते हैं। भाई कॉपर क्या करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो ये कॉपर प्लस कहाँ भागेंगे, नेगेटिव चार्ज की ओर भागेंगे। अर्थात ये कॉपर प्लस किसको अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से जरा देखिए क्या होगा, जो कॉपर है ये प्लस प्लस है, ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये एक्वस था आपको, ठीक है, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये कॉपर आपके इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। यहाँ से कॉपर इकट्ठे शुरू, ये सब कॉपर है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, इकट्ठा होते चले गए कॉपर। अब क्या हुआ, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। मैं यहाँ लिख दूं ऑक्सीकरण, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ धन आयन आ गया था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपकी रॉड थी, जिंक की रॉड, यहाँ माइनस आवेश से आवेशित हो गए थे विलयन के सापेक्ष। चूंकि विलयन में धनावेश आ गए थे, तो आपको बताया गया है कि जब किसी छड़ को उसी छड़ के लवण के जलीय विलय में डुबोया जाता है, तो जो विलयन के सापेक्ष क्षण आवेशित होती है, उल्टा अपोजिट आवेश में, तो ये छड़ आपकी नेगेटिव में हो गई थी, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ पर ये जो यहाँ से कॉपर पहुँच रहे हैं ना, इस पर कॉपर क्या करें भाई, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ से ये छड़ होगी, इस छड़ पर क्या हो जाएंगे, आवेश आ जाएंगे। कौन सा आवेश आ जाएंगे, प्लस वाले, कि प्लस आवेश से आवेशित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये एनोड है, यहाँ पर ये क्या है, एनोड है, एनोड, जबकि यहाँ पर ये कैथोड है, ठीक है। यहाँ पर एनोड है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर ये कैथोड है, क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। लेकिन इनका जो साइन है माइनस प्लस बिल्कुल अपोजिट है विद्युत अपघटन सेल के अपेक्षा। तो गैल्वेनिक सेल में याद रखिएगा, जो माइनस राड होती है वो एनोड होती है, और जो प्लस राड होती है वो कैथोड होती है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है। आइए यहाँ पर अब देखिए होगा क्या, ठीक है। यहाँ कॉपर इलेक्ट्रॉनों को खींच ले रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है। कॉपर यहाँ जाए जा रहे हैं, कॉपर यहाँ क्या रहे हैं, चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की ओर, पीछे भागे। यहाँ पर क्या है, यहाँ कॉपर प्लस नीचे विलयन में आ रहे हैं। अब देखिए जब यहाँ से कॉपर प्लस विलयन में आ रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं, तो यहाँ धीरे धीरे कॉपर की संख्या इस विलयन में इतने अधिक हो जाएंगे, कॉपर प्लस की संख्या इस विलयन में इतने अधिक हो जाएंगे कि अब जो कॉपर यहाँ आ रहे हैं इसको आने नहीं देता है। क्या करेगा, आने नहीं देता है। तो जब कॉपर प्लस को आने नहीं देगा, सॉरी जिंक को आने नहीं देगा, तो क्या होगा भाई, ये प्रतिकर्षण करेगा। अरे भाई यहाँ खुद है जिंक सल्फेट भी इतने जिंक प्लस हैं, और ऊपर से क्या हो रहा है, जिंक इसमें आ भी रहे हैं। तो जिंक प्लस जो यहाँ पहले से मौजूद है, इन जिंक आयनों को अब नहीं आने देगा, प्रतिकर्षित करता है, भगाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्या हो रहे थे, इस जो इलेक्ट्रोड पर चले जा रहे थे, कैथोड पर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनों के लिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब कॉपर प्लस प्लस जा रहे थे तो धन आयन चले जा रहे हैं, तो केवल विलयन में सल्फेट आयन ऋण आयन बचेंगे। क्या बचेंगे, सल्फेट आयन ऋण आयन बचेंगे, ये वाले SO4 माइनस 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 की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो अब क्या करेगा कि जो माइनस सल्फेट आयन है इस कॉपर को नहीं जाने देंगे और कहेंगे कि भाई हमको कौन देखेगा, आखिर हम भी तो बैठे हैं। अगर हमारे, अरे वही है कि कोई फीमेल अपने हस्बैंड को जाने देगी क्या, नहीं जाने देगी। तो यहाँ जो सल्फेट ऋण आयन है वो अपने हस्बैंड को नहीं जाने दे रहे हैं, हस्बैंड समझ लीजिए इनको,
तो ये रोकेगी, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से कॉपर सल्फेट अभी तक जा नहीं पा रहा और यहाँ से जिंक प्लस विलयन में आ नहीं पा रहा। तो रिजल्ट क्या निकलता है, सेल काम करना बंद कर देगा। जब सेल काम करना बंद कर दिया तो अब क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड जो यहाँ भरा हुआ है, इस लवण सेतु में जो भरा हुआ ये आएगा। तो यहाँ से होगा क्या, जो जिंक प्लस इस जिंक रॉड से जिंक आयन को नहीं आने दे रहे थे, तो यहाँ पर क्या करें, जो पोटेशियम और क्लोरीन ये क्लोरीन आयन क्या करेगी, आएगी इनके पास, ठीक है, और कहेगी यार तुम क्यों नहीं उनको आने दे रहे हो, आओ तुम मेरे साथ चले आओ। ये क्लोराइड आयन कहेंगे जिंक को कि भैया तुम इनको आने दो, क्यों प्रतिकर्षित कर रहे हो, चलो तुम मेरे साथ चले चलो। तो यहाँ से जो क्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन आयन है, ये क्या करेगा, ये आपका जिंक आयन से क्रिया करेगा। तो जब जिंक आयन से क्रिया करेगा तो यहाँ बनेगा जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो जिंक आयन ज्यादा मात्रा में थे उसको क्लोराइड आयन ने क्या किया, बैलेंस कर दिया, अर्थात इनको एक तरफ कर दिया। अब यहाँ से जिंक आराम से इस जिंक सल्फेट विलयन में आते रहेंगे, ठीक है। अब आयन फिर जाना शुरू कर दिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सल्फेट आयन परेशान थे, ठीक है, सल्फेट आयन परेशान थे, कॉपर को जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ से जो पोटेशियम है, ये वाला जो पोटेशियम है, ये आएगा किसके पास, सल्फेट के पास। किसके पास आएंगे, सल्फेटों के पास आएंगे, यहाँ पर। और सल्फेट को क्या करेंगे कि भैया चलो अगर तुम बहुत लोग हो तो हमें शामिल कर लो अपने साथ, हमारे साथ अपना जोड़ा वोड़ा बना लो, हमारा भी काम चले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ये पोटेशियम था, ये पोटेशियम प्लस था, इन सल्फेट आयनों को क्या किया, आकर्षित किया और बनाएगा पोटेशियम सल्फेट। ये यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब जब पोटेशियम प्लस आयन सल्फेट आयन को संतुष्ट कर दिए, पकड़ लिए, तो अब कॉपर प्लस आयन फ्री हो गए जाने के लिए कैथोड पर, अर्थात कॉपर आयन फिर जाने लगे कैथोड पर और जिंक आयन फिर आपके आने लगे विलयन पर, अर्थात आयनों का प्रवाह फिर शुरू हो गया, अर्थात अब यह सेल काम करना फिर शुरू कर दिया। क्लियर हो गया। तो यही आपका डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। बस याद रखना है, लोन का मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा इस जिंक रॉड की, और ये एनोड का कार्य करेगा और ये निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और देखिए, क्या देखेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये क्षण क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घिस जाएगी, क्षरण हो जाएगी, पतली हो जाएगी, अर्थात ये लगभग यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और ये वाली क्या हो जाएगी, भाई ये तो मोटी हो जाएगी, खूब मोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ से यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में जो आपकी जिंक रॉड थी वो पतली हो जाएगी, घिस जाएगी, क्षरण हो जाएगी, जबकि इधर जो कैथोड है वो मोटी हो जाती है। क्लियर। अब जो ऑक्सीकरण अर्धसेल है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, इसको हम दर्शाते हैं ऐसे, जो ये सेल की अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण जो अर्धसेल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अर्धसेल, यहाँ पर अपचयन अर्धसेल। तो ऑक्सीकरण अर्धसेल को कैसे लिखेंगे, अपचयन अर्धसेल को कैसे लिखेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीकरण, क्या नीचे दिखाई दे रहा है, ऑक्सीकरण अर्धसेल को कैसे लिखेंगे, क्या मैं चेक करने के बाद, हाँ दिखाई दे रहा है। ऑक्सीकरण अर्धसेल को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखते हैं फटाफट बताइए। यहाँ क्या हो रहा था, जिंक किसमें चेंज हो रहा है, जिंक प्लस में, तो जिंक और जिंक प्लस में चेंज हो रहा है, ये हो गया। 1 मिनट भाई, ये आप 1 मिनट, सॉरी, ये ठीक है, ओके चलिए।
इसको हम ऐसे शो करते हैं और इसको कैसे शो कर सकते हैं, अपचयन अर्ध सेल। इसको यहां देखिए कॉपर प्लस था ना, तो कॉपर प्लस और कॉपर सॉलिड, इससे शो करते। इसको नोट करिए थोड़ा सा फटाफट, तुरंत नोट करिए फटाफट, 1 मिनट। हो गया, ठीक। तो आज यहीं तक। कल इसके बाद हम जो भी इसके कुछ बचे खुचे हैं उस पर बताएंगे, और फिर इसके बेस पर हम आपको और आगे नए नए टॉपिक्स बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ी 1 महीने से हम डिस्टर्बेंस थे, इसे नहीं बता पा रहे थे, नहीं पढ़ा पा रहे थे। हम पुनः रात में, चूँकि हमें को जो टाइम है, हमारा टाइम यही है, शाम को ही हम बना पाते हैं, क्योंकि दिन भर व्यस्त रहते हैं। तो बस आप वेट करिए, ये सुबह आपको बिल्कुल अभी हम अपलोड करने वाले हैं, और सुबह आपको फ्रेश मिलेगा। बस आप देख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा हाँ, तो यहाँ एक और चीज़ देख लीजिए। यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह था, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या था, इधर था आपका, है ना। तो जो विद्युत धारक प्रवाह होगा, इसमें जो विद्युत होगा वो बिजली की प्रवाह इधर होगा। बस ये बताना था, ठीक है। पुनः एक बार फिर से सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।